हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन पेपर एमबीवीपी 2025 का है और ये अभी अभी हुआ है क्वेश्चन पेपर। तो हम फटाफट इसके आंसर्स देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी है बच्चों को आंसर्स देने के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं। तो आप फटाफट अपने आंसर्स मैच करिए और कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे कुछ बता सकते हैं, जो चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। जो जीएस के सवाल हैं, जो साइंस वगैरह के सवाल हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग बाद में देख लेंगे। ओके, वन 161 कहता है, व्हाट वाज द इवेंट दैट सिंबलाइज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। किस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो ब्रिस्टल पर हमला। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 162, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धांत सबसे पहले किस देश के संविधान को प्रभावित किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 163, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी थी? तो ये भी लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे भी आपका राइट है। 164 देखिए, दीवानी का क्या अर्थ है? दीवानी, तो दीवानी का अर्थ होता है भूमि कर वसूल करने का अधिकार। ऑप्शन 2 इज राइट। 165, वेयर वॉज द किंगडम ऑफ रानी अवनीबाई लोकेटेड? तो ये था आपका मंडला। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 166, अली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली खां के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट इज 167, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला देखिए 168, द परसेंटेज ऑफ फार्मर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज। ये उसी टाइम की बात हो रही है जबकि फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो इसका सही आंसर बनेगा थर्ड, 80%, क्योंकि उस समय फ्रांस एक गरीब मुल्क था। आज की डेट में जो है वो 1, 2 या 4% लोग ही खेती करते हैं विकसित देशों में, जैसे फ्रांस। 169, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का राजा कब घोषित किया था? तो 1804 में घोषित किया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 170, गुर्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर में रहने वाला समुदाय है, आदिवासी समुदाय है वहां का ये। उसके बाद 171, हिमालयी क्षेत्रों के गद्दी चरवाहे किस पशु को पालते हैं? तो ये पालते हैं भेड़ों और बकरियों को। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज 172, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए गुजरती है किससे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि कुछ ट्रिक से एकदम से आप याद रख सकते हो। मित्र पर गमचा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, है ना। ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हो और आंसर आपका यहाँ पे बनेगा उड़ीसा। आपका ऐसा स्टेट है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर नहीं गुजरती। 173, मानवीय अधिवास वाला विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो ये नदी द्वीप हमारा असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है सॉरी, और मौजूली कहलाता है। ये गुवाहाटी में है बेसिकली, ये गुवाहाटी के आसपास की जो नदी बहती है ये वहां पे है, ये आसाम में। उसके बाद 174, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, पहले इंदिरा पॉइंट था लेकिन वो डूब चुका है, तो आप कहलाएगा क्या? कन्याकुमारी। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 175, सिंधु और सतलज नदी के बीच अवस्थित हिमालय के क्षेत्र को पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय। ऑप्शन 175 का होना चाहिए कौन सा सही? 1। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 176, नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई इसको? तो इसको कहा जाता है आपका अपवाह बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 177, कौन उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो सबसे पहले कौन आएगा? कोंकण, कोंकण के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मालाबार यानी केरल तट। तो ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न से कौन सा कथन दक्कन के पठार के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, सबसे पहले नहीं वर्ड को आप अंडरलाइन करिए और उसके बाद इसको आंसर करिए, और आंसर होगा आपका दूसरा। यह पूर्व में ऊंचा, पश्चिम की ओर कम ढाल वाला है। पूर्व में ऊंचा होता तो जो नदियां यहाँ से बह रही हैं वो पूर्व में क्यों गिरती, ये बताइए, है ना। तो इसलिए यही
आंसर बनेगा 179। देखिए, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से कौन सा देश अलग किया जाता है? तो ये होता है आपका श्रीलंका। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि है उसको हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। 180 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो यूपी तो करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। झारखंड नहीं करता। 181 प्रायद्वीपीय पठार की उस नदी को पहचानिए जो ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ताप्ती नदी होती है। उसके बाद 182 भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद चलते हैं 183 पे, डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्रीक वर्ड डेमोस से लिया गया है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 184 चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज 185 इनमें से कौन सा लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क है उसको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड देखिए, इसमें अस्थिरता पैदा होती है क्योंकि नेता बदलते रहते हैं। ये सही नहीं है, यही आंसर बनेगा। 186 लोकतंत्र में कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग द्वारा होता है? तो ये होती है विधायिका, संसद या लेजिस्लेटिव कह सकते हो आप इसको। 187 भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट इज 188 निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? टॉलरेंस उल्लेखित नहीं है। ओके, तो 188 का पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 189 हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला था ये। ऑप्शन डी इज राइट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेफरेंडम? क्या होता है? तो प्रत्यक्ष वोट जिसमें पूरे मतदाताओं के एक विशेष प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए कहा जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आप 191 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42 संविधान संशोधन 1976। ओके, इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। ओके, 192 देखिए, यदि कोई देश चुनाव कराता है जहां सत्ताधारी दल अपने लाभ के लिए सरकारी मशीनरी और मीडिया का उपयोग करता है तो यह लोकतंत्र की किस मुख्य विशेषता का उल्लंघन करता है? तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए फोर्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा। 193 देखिए, निम्न से कौन संविधान सभा का सदस्य था? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 2 इज राइट। 194 जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक लोगों के बीच वितरित किया जाता है तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, छुपी बेरोजगारी, पता नहीं चलेगा आपको, है ना। डिफ्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्यूज्ड। 195 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उद्देश्य है समाज कल्याण। तो ऑप्शन डी इज राइट अगेन। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 196 विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन नेशनल इनकम? तो ये होगी आपकी डोमेस्टिक कोर्स बाय वुमेन। घर पे जो भी औरतें काम करती हैं उनको कोई भी वैल्यू नेशनल इनकम में उनको कहीं पे ऐड नहीं किया जाता, कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे कह सकते हैं आप के प्रोडक्शन में। 197 गरीबी एक रेखा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कौन सा गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कौन सा संगठन करता है? NSS करता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 198 कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? स्थायी पूंजी नहीं है यानी कि वर्किंग कैपिटल, उर्वरक और कीटनाशक, क्योंकि ये ख्याल कंज्यूम होते रहते हैं हर प्रोडक्शन साइकिल में। 199 आधुनिक कृषि पद्धतियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भू जल क्षरण होने लगता है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज 200 कृषि, वानिकी और पशुपालन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड है ये, तो इन सबको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं हम। जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उनको हम सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और जो सर्विसेज होती हैं वो टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो इस प्रकार से ये 40 सवाल हमने पूरी तरह से देख लिए, आंसर दे दिए आपको उनके डिटेल्स में जितना भी हो सकता था। वैसे तो हमने सिर्फ फटाफट आंसर देने की बात की थी, लेकिन फिर भी वीडियो काफी लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी फटाफट मिलने वाले हैं। थैंक यू वंस मोर।